आप क्या करो इसको, जैसे इतना होने के बावजूद महिला सशक्तिकरण की क्यों जरूरत पड़ रही है ना, इतना होने के बावजूद भी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों, आवश्यकता क्यों, ये आप लिखो यहाँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे क्या इसके यहाँ पे आप लिखो, और यहाँ लिखने के बाद फिर आप ये करो कि जरूरत पड़ी तो फिर से किया गया, ये अधिनियम बनाया गया अभी जल्दी, जैसे 2000 देखो आप कभी भी जब इतिहास और ये सारा काम करते हो लिखते हो तो इसमें 2-4-10 साल हाल में नहीं होता है, 10-15-20 साल भी हाल में ही होता है। जैसे 2006 में वो अधिनियम आया था ना संपत्ति वाला, 2019 में अधिनियम आया, फिर अभी ये लोकसभा और विधानसभा आरक्षण का, तो इसको इकट्ठा लिखने के बजाय 23 में आया, तो इसको इकट्ठा लिखने के बजाय आप क्या करोगे, उन सारी चीजों को हाँ मतलब जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां इसको, तो जो भी एक्ट्स हैं उन एक्ट्स को क्या करोगे, एक्ट्स को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करोगे, जहां पर जो प्रसंग होगा, कह सकते हैं उसको प्रसंगानुसार, इसको आप क्या करोगे प्रसंगानुसार प्रयोग करोगे। बाकी ये बहुत अच्छा है कि सशक्तिकरण केवल एक महिला की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत है, क्योंकि जनसंख्या में लगभग 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है और नए जीवन की सृजन क्षमता भी सिर्फ महिलाओं के पास है। ये एंड बहुत बढ़िया है, ये अच्छा एक एंड है। आपने जो लिखा था उसमें अंत बहुत बढ़िया किया था, वो है आपके पास, इससे कहाँ है, देखिए आइए इसको। अब दोनों ऐसे को हम मिक्स करने जा रहे हैं, इन्होंने जो इससे लिखा था वो कहाँ है, उसको भी लेके आइए। इनकी एक किताब है द सेकंड सेक्स, ठीक है, वो किताब हमने पढ़ी है, आप लोगों को पढ़ना होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन किताब लोग लेते हैं वापस नहीं करते हैं। द सेकंड सेक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि स्त्री वास्तव में जब पैदा हुई थी तो स्त्री थी ही नहीं, उसको स्त्री बनाया गया, स्त्री पैदा होती नहीं है, वो बनाई जाती है। उसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ सिमोन डे बोवार कौन थी पता है आपको, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता, सार्थ का नाम सुना है, नहीं सुना, अच्छा चलो फिर से बताएंगे कभी, आप इतना बताने का कोई मतलब नहीं है, आप अपना ऐसे दीजिए। एक्चुअली इन्होंने शादी नहीं की थी इन दोनों लोगों ने, और ये महिला उस सशक्तिकरण की इतनी पूरे जीवन उनके साथ रहे, ठीक है, और दोनों लोग खुल के रहते थे, अच्छे से जीते थे। वो कहते थे हमको तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तुमको हमारी लाइफ से कोई, लेकिन रहेंगे साथ ही, इस टाइप की इनकी जिंदगी थी। जो सोचा वही किया, सबसे बड़ी बात ये थी, है ना। किताब जो वो पढ़ने लायक है, हर छोटे बच्चों के पढ़ने लायक भी नहीं है, इतनी ओपनली लिखी हुई है, उतनी ओपनली तो तस्लीमा नसरीन ने भी नहीं लिखा है। तस्लीमा नसरीन का कोई साहित्य पढ़ा आपने, लज्जा पढ़ा, लज्जा मूवी इस पे नहीं बनी है, ये ध्यान रखिएगा, लज्जा मूवी तस्लीमा नसरीन के साहित्य पे नहीं बनी है, ठीक है। हाँ ये इनके ऐसे में, बाकी इससे बहुत जनरल था, वही स्टार्टिंग थी, अपाला, लोपा मुद्रा, गार्गी, विदुषी कन्याएं, ठीक है, लेकिन इनके में जो कुछ फैक्ट्स इन्होंने दिया था, है ना, जैसे एक इन्होंने ये कहा कि पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य पंक्ति है, उसमें इन्होंने कहा कि दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं। ये लाइन अगर आपने लिख दिया, जैसे इनका मानना है कि हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हैं तो हम पहले ही महिला को अशक्त मान रहे हैं, और ये महिलाओं को अशक्त नहीं मान सकती। तो हरिशंकर परसाई इन्हीं जैसा सोचते थे, है ना, हरिशंकर परसाई इन्हीं जैसा सोचते थे कि हम जब अशक्त मान रहे हैं तभी तो सशक्त कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब की एक पंक्ति थी, किसी समाज की प्रगति के बारे में जानना हो तो समाज की स्त्रियों के बारे में आप जानिए, ये अच्छा था। एक शिक्षित स्त्री एक परिवार को शिक्षित करती है, कलाम साहब ने कहा, और एक सशक्त स्त्री पूरे समाज को शिक्षित करती है। इन्होंने एक ये लिखा, बाकी सिंदूर वाला ये सब कॉमन था। ऑपरेशन शक्ति और संस्कार दोनों जब एक नारी में होते हैं तब सृजन होता है, सृजन की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा क्राइम के बेदाज जो डाले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिदिन लगभग 88 रेप केस के मामले आते हैं, है ना, जो ये दिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण में अधिक चुनौतियों का सामना महिलाएं कर रही हैं।
है ना। अब ये सुधरेगा कैसे? ये कभी महिला को नहीं सुधार सकती। लोग कहते हैं कि पुरुषों को ज्यादा संस्कारवान बनाने, महिलाओं को संस्कारवान बनाने की जरूरत है। मैं कहता हूं, ये मेरे विचार है कि अगर पुरुष बचपन से संस्कारवान हो जाए तो महिलाओं को कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, है ना। सर ऐसे ही हमने जो लिखा था उसमें गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपने लिखा था, सड़क, हाँ, इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा, स्वतंत्र रूप से। नहीं, आप कहोगे, लेकिन इसके पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक दिन रात में करीब 1:45 मैं आ रहा था, मैं हनीमैन चौराहा है यहाँ, जानते हैं, जानते हैं, हाँ, हनीमैन चौराहे से मैं गुजर रहा था। उस चौराहे पे दो लड़कियां खड़ी, उस चौराहे से, और उधर वो जा रही थी सहारा की तरफ, ठीक है, रात के 1:45 बजे। दो लड़कियां केवल, जिनकी उम्र महज 25-30 साल के बीच में है, देखने में लग रही थी, ठीक है। तो जब हमने चर्चा की आपस में, जो लोग हमारे साथ थे, हमने चर्चा की, हमने कहा कि यार रात में देखो लड़कियां घूम रही हैं, तो केवल एक स्टेटमेंट निकला कि यही तो योगी राज है।